हेलो फ्रेंड्स, मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है बड़े दिनों बाद यार, बहुत गर्मी थी। चलो स्ट्रेट पॉइंट पे आते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, कि कैसे डायग्नोस करें कि आईबीएस है, कि हमें पता कैसे चले कि आईबीएस है। ठीक है, तुम गैस्ट्रो के पास गए। ठीक है, पहले तो सिम्टम बता देता हूँ। ठीक है, आईबीएस के सिम्टम बता देता हूँ, कुछ गिने चुने सिम्टम बता देता हूँ, क्योंकि सिम्टम तो बहुत होते हैं, हर किसी में उनकी बॉडी टाइप के अलग से अलग होते हैं। ठीक है, मेन मेन सिम्टम बता देता हूँ। लूज मोशन आ रहा है, जैसे मैं तो हार्ड वाला था कि मेरे को तो हार्ड ही मैक्सिमम रहता था, तो या बहुत हार्ड आ रहा है सूखी लकड़ी की तरह, इतना हिस्सा बहुत हार्ड आ रहा है, पीछे चिपकी हुई सी पॉटी आ रही है, चिकनी सी म्यूकस वाली। ठीक है, कभी और तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, कभी हार्ड आ रही है, फिर कभी लूज, एकदम से लूज लग रहे हैं, कई कई दिन लूज मोशन है, फिर एकदम से हार्ड, फिर लूज मोशन है, फिर एकदम से हार्ड। मतलब नॉर्मल तो आ ही नहीं रही पॉटी, जो तुम बचपन से नॉर्मल अपनी पॉटी देखता है वो नहीं आ रही है अब। ठीक है, शुरुआत में ऐसी शुरू होती हैं चीज़ें, फिर आगे आगे क्या सिम्टम बढ़ते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ ऊपर ब्लोटिंग होने लग जाती है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, ऐसे यहाँ पे ब्लोटिंग, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। नीचे वाला पेट है जो एरिया है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, पत्थर की तरह, पत्थर की तरह टाइट हो जाता है। और फिर तुम मलवाने वगैरह वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हें तो नल्ले पड़ गए हैं, तुम्हारा तो पेट हार्ड हो गया है। ये सब माइंड से होता है, माइंड और पेट के कनेक्शन के बिगड़ने से। लेफ़्ट साइड में पेट में हमेशा दर्द, लेफ़्ट साइड में, किसी एक साइड रहेगा, हो सकता है तुम्हें राइट में रहे, लेफ़्ट साइड में हमेशा पेन पेट में। ठीक है, कईयों को होता है कि कभी कभी होती है पेन, कईयों को, मैं वही कह रहा हूँ कि सिम्टम बहुत सबकी बॉडी टाइप की वजह से अलग होते हैं, लेकिन मैं अपने बता रहा हूँ और तुम्हें मैक्सिमम सिम्टम बता रहा हूँ। जितने मैंने आईबीएस के पेशेंट अपने नोन में देखे हैं, जो आगे से आगे मैंने देखे हैं, तो मैं उनका बता रहा हूँ। ठीक है, और क्या कहते हैं, गांठों की तरह पॉटी आना, अनडाइजेस्टेड फूड आना, तुमने वो क्या कहते हैं, स्वीट कॉर्न वगैरह, मक्की के दाने वगैरह निकले, मटर खाए सब्जी में, वो सारे वैसे के वैसे पॉटी में निकल रहे हैं। ठीक है, म्यूकस आना, पेट में मरोड़ पड़ना। ठीक है, और खट्टा पानी बाहर आना मुंह से, खाना खाने के बाद वो खाना बाहर आना डकार में। ठीक है, वो खट्टा बाहर आना। अब तुम्हारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स लग नहीं रहे हैं, तो तुम्हारी बॉडी सूखती जा रही है, तुम कमज़ोर होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना। नींद ढंग से ना आना। ठीक है, नींद ढंग से ना आना, उल्टे सीधे सपने आना बहुत ज़्यादा, या कईयों में बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, ठीक है, कईयों को तो पूरा दिन ऐसा होता है कि सुस्ती पड़ी रहती है, बस सो जाएं हम। वो इसलिए होता है कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, कुछ खाया पिया लग ही नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये डायग्नोस कैसे होता है, ये मैंने कुछ सिम्टम बता दिए। ठीक है, और तो बहुत सिम्टम है यार। मेरे को तो लेग्स पे अटैक कर दिया था इन सिम्टम्स ने, कि मेरी पूरी दोनों टांगें जलती रहती थी, जैसे टांगों में सुइयाँ चुभ रही हैं, कईयों के हाथों में सुइयाँ चुभती हैं। मतलब फिर मैं सर्च करता था यार, मेरी नर्व्स में तो नहीं कुछ हो गया, कि फिर वहाँ पे सर्च करता था, जो नर्व्स की जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है वो कहीं वो मतलब ख़त्म तो नहीं हो गई, बाहर वाली लेयर जो प्रोटेक्ट करती है हमारी नर्व्स को। ऐसी फालतू की चीज़ें मैं सर्च करता था। ठीक है, घुसा रहता है आईबीएस वाला इंटरनेट में, गूगल में ही। ठीक है, कि क्या हो रहा है, मेरी नर्व्स तो नहीं ख़राब हो रही हैं। फिर मैं ऑर्थो वाले, मतलब नर्व्स वाले डॉक्टर के पास गया। ठीक है, फिर वहाँ पे उन्होंने एक्सरे, सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट वगैरह लिया, फिर उन्होंने भी बाद में मल्टीविटामिन ही दिए कि भाई तुम्हारे अंदर विटामिन की कमी हो गई है। ठीक है, हाँ, तो कैसे डायग्नोज होता है, तुम गैस्ट्रो के पास जा रहे हो, गैस्ट्रो चेक कर रहा है अंदर कोई अल्सर तो नहीं है पेट में, तुम्हें फाइबर दे रहा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लूज मोशन को रोकने के लिए वो एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहा है, जो भी दे रहा है। ये सब लेने के बाद भी, ठीक है, तुम्हें कोई आराम नहीं मिल रहा है, अगर उसने मुंह में से डाल के कैमरा चेक कर लिया, पेट में कुछ नहीं है, नीचे से कैमरा डाल के चेक कर लिया, कोलोनोस्कोपी कर ली, जिग्मोइडोस्कोपी कर ली, अल्ट्रासाउंड ले लिया, तुम्हारा ग्लूटेन वाला टेस्ट ले लिया कि तुम्हें वीट से, गेहूं से एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, तुम्हारा मतलब पेट का उसने सब कुछ कर लिया, जितना वो पढ़ा लिखा है, जितना उसने स्टडी करी है, उसने सभी टेस्ट लेके अपनी सभी मशीन्स यूज़ करके तुम्हें सब कुछ चेक कर लिया। ठीक है, और फिर भी तुम्हें वो सिम्टम आ रहे हैं कि वो कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं है, बस थोड़ी विटामिन की कमी है। वो तो ऑब्वियसली होएगी, विटामिन की कमी, तुम्हें खाया पिया नहीं लग रहा है। ठीक है,
कि तुम्हें तो B12 की कमी है, विटामिन B12 की। हाँ, B12 पे भी बहुत सर्च करता था मैं कि विटामिन B12 की कमी हो गई है, तो मैं B12 के इंजेक्शन लगवाता था, B12 के सप्लीमेंट लेता था। ठीक है, कुछ नहीं होता उससे। कितना वो B12 है, तुम्हें नॉर्मल फूड से मिल जाता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी उसे अब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है। तो B12 क्या, तुम्हें हर विटामिन की कमी हो जाएगी बॉडी में IBS में। तो B12 के तो मैं इंजेक्शन लेता था कि शायद B12 की कमी से, क्योंकि तुम देखोगे ना अगर गूगल पे, तो B12 की कमी से भी IBS जैसे ही सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये होता था, वो भी करके देख लिया। ठीक है, तो सभी टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी अगर तुम्हें ये दिक्कतें आ रही हैं, तुम्हें मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, फाइबर सप्लीमेंट ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, ठीक है, और गैस की दवाइयाँ भी खा रहे हो, खाली कैप्सूल खा रहे हो गैस के, सब कुछ कर रहे हो, खाने में दही ले रहे हो, सैलड ले रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, दिन में 4-4 5-5 लीटर पानी पी रहे हो, उसके बाद भी पेट खराब है और डॉक्टर कह रहा है कि पेट तो ठीक है, मतलब IBS है, मतलब IBS है। ठीक है, कि तुम्हारे पेट में कोई अल्सर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब समझो IBS है। और हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी नेवल डिस्प्लेसमेंट है, वो मतलब ऐसा होता है, वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता, कि अगर तुम्हारा नेवल डिस्प्लेसमेंट है तो वो स्ट्रेचिंग और योगा से ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग और योगा से ठीक हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे सिम्टम ख़त्म हो जाएंगे। वो कोई लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं होती, वो ऐसा है कि तुम्हें नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तुम्हारा पेट ख़राब हो गया, तो तुमने वो ठीक करवाया, मतलब अपने घर पे ही मलवाया या आसपास किसी से मलवा लिया, मलवाने वाले से, और तुम्हारे सिम्टम चले गए, वो है नेवल डिस्प्लेसमेंट। तो जो कहते हैं कि हमने योगा प्राणायाम से ठीक कर लिया, तो उन्हें समझ लो उन्हें नेवल डिस्प्लेसमेंट हो रखा था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ स्ट्रेचिंग करी और वो ठीक हो गया। लेकिन IBS है लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ तो क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर। ठीक है, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अगर इतने टेस्ट कराने के बाद भी, इतना कुछ कराने के बाद भी तुम्हें ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो समझो कि तुम्हें IBS है। जब इतना कुछ चेकअप कराने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो रहा था ना, तो मेरा कज़न है, भाई है, तो उसे मैंने रोते हुए बोला कि देख भाई, मैं तो मर जाऊंगा, तुम मेरे पेरेंट्स को संभाल लियो। तो वो भी रोने लगा कि भाई कैसी बातें कर रहा है, तेरे को हम अच्छे से अच्छी जगह दिखाएंगे। ठीक है, कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं होती। ठीक है, कि ऐसा क्या हो गया। तो एक ना मुझे मेरे नोन में आंटी थे, वो डॉक्टर थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ब्रह्म कुमारीज़ को फॉलो करते हैं वो, है ना। तो वो मुझे एक बार मिले, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे पता नहीं था कि मुझे IBS है, पर जैसे मैं सर्च करता था कि सबको टेस्ट कराने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा आंटी जी, जैसे आप तो डॉक्टर हो, तो मुझे लगता है कि मुझे संग्रहणी हो गई है, मुझे IBS हो गया है। तो वो कहती है ऐसी बातें क्यों कर रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ठीक है, कि संग्रहणी हो गई है। कहते हैं तुम टेंशन ज़्यादा लेते हो क्या। उन्होंने, मुझे डॉक्टर ने कहा, जो आंटी है मेरे, कहते हैं आप टेंशन ज़्यादा लेते हो क्या, स्ट्रेस की। मेरे भी वो कहते हैं कि मेरी नोन में भी एक क्या आगे लेडी है, वो भी काफ़ी स्ट्रेस लेती थी, तो उसे ये सिम्टम आने शुरू हो गए हैं कि लूज़ मोशन, कभी हार्ड आ रही है लूज़ मोशन, उसका भी पेट ख़राब हो गया है, उसका भी सारा सिस्टम बिगड़ गया है। कहते वो आंटी कहते कि क्या आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो क्या हुआ आपकी लाइफ में। तो मैंने उन्हें बताया तो है नहीं कि मेरी लाइफ में क्यों स्ट्रेस लिया मैंने, क्या हुआ। ठीक है, तो शायद मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने किस वजह से स्ट्रेस ले लिया था। ठीक है, जॉब छोड़ के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगा था, फिर प्राइवेट जॉब भी छोड़ी और ऊपर से गवर्नमेंट भी क्लियर नहीं हो रहा था, तो इतना स्ट्रेस हो गया कि यार प्राइवेट का एक्सपीरियंस भी गया और गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो चलो वो तो छोड़ो। तो उन्होंने पूछा कि तो वो आंटी कहते कि संग्रहणी का मतलब संग्रहणी कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि वो आंटी नॉर्मल डॉक्टर है, उन्हें भी नहीं पता कि IBS कैसे ठीक होता है, बस उन्होंने सुना हुआ है कि संग्रहणी का मतलब संग्रहणी कि तुम्हारे हमेशा साथ रहेगी। मैं ऑर्डर गया, ठीक है, मैं ऑर्डर गया, तो वो आंटी कहती कि मेरे नोन में एक IBS डॉक्टर, IBS नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मैं उनका नंबर देती हूँ, उनसे जाके मेडिसिन ले लो। ठीक है, और ये मत सोचो कि आपको IBS है, आप वहाँ जाके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो। तो मैंने बहुत आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था उससे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और क्या कहते हैं, मैं तुम्हें एक बार की बात बताऊं, जैसे
ये साधु महात्मा नहीं घूम रहे होते रोड के साइड में, साधु महात्मा घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं अपने ऑफिस के बाहर ना खड़ा था, ऑफिस के बाहर खड़ा था, तो वो साधु महात्मा मेरे पास आए, ठीक है। कहते बेटा दे दे कुछ, है ना। तो मैंने वही अपने जो 400-500 रुपये जो मेरे पास थे मैंने निकाले, ठीक है, मैंने दे दिए। मतलब उस टाइम ऐसा मैं IBS में ही खोया रहता था, जितने पैसे थे सब दे दिए। मैंने सोचा इनके आशीर्वाद से ठीक हो जाऊँ, क्या पता यार, साधु महात्मा है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि तू काफ़ी स्ट्रेस में लग रहा है ना, क्या हुआ। उन्होंने देख लिया मेरा फेस, उन्होंने कहा काफ़ी स्ट्रेस में लग रहा है, क्या हो रखा है, खोया खोया लग रहे हो बेटा, खोए खोए लग रहे हो, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि खोए खोए लग रहे हो, कि क्या हो गया आपको। मैं रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू शुरू हो गए और मैं रोने लगा बुरी तरह से। कहते बेटा क्या हो गया, ये पैसे ले लो वापस, अगर तुम्हें पैसे मतलब पैसों की कमी है, कुछ है तो तुम पैसे वापस ले लो, पर रो मत, हुआ क्या। मैंने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या हुआ है, सब कुछ करके देख लिया, मैं मरना चाहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है क्या, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, आपने कहीं दिखाया नहीं। उन्हें क्या पता IBS क्या होता है ना। उन्होंने कहा कि इस चीज़ की तुमने कहीं दिखाया नहीं क्या। मैंने कहा मैं सब कुछ दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, पर मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा बेटा हमारे ना कुछ कर्म होते हैं पुराने, मतलब पिछले टाइम के, इसी जन्म के बुरे कर्म होते हैं या पिछले जन्मों के होते हैं। वो कर्म का जब अकाउंट जब तक खाली नहीं होगा ना, तुम्हें अच्छी दवाई नहीं मिलेगी, अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा जो कार्मिक अकाउंट है, जो तुम्हारे कर्म है, पिछले टाइम के बुरे कर्म है, जो वो इस टाइम फल देने के लिए आए हैं तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। वो अपना टाइम लेके ही रहेंगे। जब वो कर्म खाली हो जाएगा, अकाउंट बुरे कर्म का जो स्टॉक आया है, जब वो खाली हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हें रास्ता मिल जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। तो जितने भी IBS वाले पेशेंट हैं, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट चल रहा है इस टाइम, बुरा प्रारब्ध है, जो बुरा भोग है वो आ रखा है। वो हो सकता है 1 साल के लिए आया हो, 2 साल के लिए, मेरे लिए तो कई सालों के लिए आया था, ठीक है। तो अगर तुम्हें टाइम पे वीडियो मिल रही है तो समझ लो तुम्हारा उससे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। तुम्हारे कर्म ख़त्म, वो जो बुरा अकाउंट है, बुरे कर्मों का अकाउंट है, वो खाली हो रहा है, अब होने वाला है। और तुम्हें वीडियो मिल गई है, तुम्हें चीज़ समझ आ गई है और अब तुम इससे बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। क्योंकि मैं भी सोचता था यार, ऐसे भी कितने बुरे कर्म कर दिए कि ज़िंदगी नरक बन गई, ना जीने लायक हो ना मरने लायक हो, ठीक है। लेकिन वो बात सही थी, जब वो टाइम ख़त्म हुआ तो ऑटोमेटिकली इतने साइकेट्रिस्ट को मैंने दिखाया और ऑटोमेटिकली वो लेडी मिली, उसने बताया कि डॉक्टर नीलेश जो हैं, नीलेश भैया हैं दाहोद गुजरात में, वहाँ से मेरी इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन मिला मेडिसिन का। और फिर वो मेडिसिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट से लिखवा के ली और उससे ठीक हुआ। तो जो कहते हैं ना कि हमने साइकेट्रिस्ट की इतने मंथ मेडिसिन खा ली, आराम नहीं हुआ, मैंने भी बहुत सारे साइकेट्रिस्ट को ट्राई किया, ठीक है। उसके बाद इन मेडिसिन से ठीक हुआ, इन मेडिसिन से मैं ही नहीं ठीक हुआ, बहुत जनता ठीक हुई, बहुत से लोग ठीक हुए इन्हीं मेडिसिन से, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो जो नीचे कमेंट्स करते हैं कि हमने बहुत साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाई, ठीक नहीं खाई, नंबर 1 अगर तुम्हें IBS ही है तभी साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ठीक होंगे। नंबर 2 अगर तुमने बहुत टाइम तक साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाई है, ठीक नहीं हुए हो, तो तुम्हें मेडिसिन चेंज करनी है, ठीक है। और माइंड की मेडिसिन के साथ हल्की फुल्की इंटेस्टाइन का पेन वगैरह दूर करने वाली मेडिसिन भी लेनी है, जो उसमें नॉर्मेक्सिन और क्लोस्पैक्स करके होती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यार, मैं सर्च करता था कि कहीं मेरे स्टोमक में ना बैक्टीरियल ओवरग्रोथ या बैक्टीरिया कम तो नहीं हो गए हैं। खाना डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया, मतलब डाइजेशन में बैक्टीरियाज का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो मैं बहुत सर्च करता था कि कहीं यार बैक्टीरियाज ओवर ग्रोथ तो नहीं हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज तो नहीं हो गए हैं, बहुत कम बैक्टीरियाज तो नहीं हो गई हैं, ये फालतू की चीज़ें यार, है ना। तो उनके लिए प्रोबायोटिक्स लेता था, ठीक है, एक प्रीबायोटिक्स लेता था, प्रोबायोटिक्स लेता था, ठीक है। बहुत लिए हैं प्रोबायोटिक्स भी, अब वो बताने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत, ठीक है। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, ठीक है। पहले मैं सर्च करता था SIBO, SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन्स बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, कि मुझे कहीं SIBO तो नहीं हो गया, कि मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं जो मेरे खाने को डाइजेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। मतलब ये बहुत ऐसी चीज़ें जो अब मुझे फालतू की फील होती हैं, उस टाइम मुझे लगता था कि कहीं यही तो नहीं हुआ है, कहीं वो तो नहीं हुआ है, ठीक है।
और तुम्हें एक बात बताऊं, है तो वैसे बहुत बुरी सुनने में। मैं सोचता था कि अगर मेरे पेट में बैक्टीरियाज इम्बैलेंस हो गए हैं, मतलब गुड बैक्टीरियाज मेरे पेट में बचे नहीं हैं, बैड बैक्टीरियाज ही बचे हैं, कि एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने खिलाई हैं, उसकी वजह से कहीं बैक्टीरियाज मर तो नहीं गए हैं, किल तो नहीं हो गए हैं एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से, ठीक है। तो प्रोबायोटिक्स, इतने प्रोबायोटिक्स लिए हैं ना मैंने, इतने प्रोबायोटिक्स लिए हैं, ठीक है, कि प्रोबायोटिक्स से ठीक हो जाऊंगा, कुछ नहीं होता था उनसे। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स तुम्हें पता ही होंगे, सर्च करोगे तुम्हें पता लग जाएगा, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं उन कैप्सूल्स में, जो तुम्हारे पेट में जाते हैं और तुम्हारे मतलब खाने को डाइजेस्ट करने में, तुम्हारे डाइजेशन को ठीक करते हैं। कुछ नहीं होता था उनसे। और इतना मैं, हाँ, जो तुम्हें बता रहा था, थोड़ी गंदी सी बात है। तो भाई एक जगह मैंने देखा कहीं गूगल पे कि जो हेल्दी इंसान है ना, उसकी पॉटी लेके आपके पेट में वो पॉटी डाली जाती है, ताकि उसकी पॉटी और में बैक्टीरिया हैं, जो उसके पेट में बैक्टीरिया हैं, वो तुम्हारे पेट में पहुंच जाएं, और वो बैक्टीरिया आगे से आगे मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पेट में गुड बैक्टीरियाज हो जाएं। मतलब इतनी घटिया तक सर्च कर ली थी, ठीक है, कि ऐसा करके ठीक हो जाऊं। अब इससे ज़्यादा बताओ बुरा क्या होगा। ठीक, कि किसी की जो स्टूल इम्प्लांट तक मैं कराने का सोच रहा था कि कोई स्टूल इम्प्लांट से क्या पता ठीक हो जाऊं, कि यार मेरे को लगता है मेरे पेट में बैक्टीरियाज इम्बैलेंस हो गए हैं, तो जो नॉर्मल इंसान है उसकी पॉटी किसी तरह डॉक्टर नीचे से मतलब इंजेक्ट करके किसी तरह पेट में डाल के बैक्टीरियाज को बैलेंस कर दें। जो उसके पेट के बैक्टीरियाज हैं नॉर्मल इंसान के, वो मेरे पेट में आ जाएंगे, शायद उससे ठीक हो जाऊँ। यहाँ तक इससे बाहर निकलने के लिए रिसर्च कर रहा था मैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक्स बहुत लिए। एक फॉरएवर कंपनी है, ठीक है, वहाँ से मैंने बहुत प्रोबायोटिक्स मंगवाए। फॉरएवर तुम्हें पता ही होगा यार, वो चेन वाली कंपनी है, चेन बिजनेस वाली, ठीक है। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मंगवाए, उसमें पता नहीं कौन कौन सा जूस मंगवाया। फॉरएवर के प्रोबायोटिक्स, इतने महंगे प्रोबायोटिक्स मंगवाए फॉरएवर के, इतना सा बॉक्स सिर्फ इतना महंगा, उसमें कुछ कैप्सूल, कि मैं हाई क्वालिटी के प्रोबायोटिक्स खाऊंगा, शायद उससे ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। ये सोचता था कि मैं नॉर्मल मैं सोचता था यार मैं केमिस्ट से प्रोबायोटिक्स ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये अच्छी कंपनी के नहीं है, मैं ब्रांडेड वाले खाऊंगा, सबसे हाई क्वालिटी के खाऊंगा, ठीक है। कि मुझे लगता था कि पेट में ना जो बैक्टीरियाज हैं स्टोमक में, वो इम्बैलेंस हो गए हैं, कि मेरे पेट में गुड बैक्टीरियाज बचे नहीं हैं, बैड बैक्टीरियाज बचे हैं। और गुड बैक्टीरियाज का हमारे डाइजेशन पे बहुत अच्छा रोल होता है, खाना डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो वो बहुत करवाया। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, प्लेनेट आयुर्वेदा, इतना फेमस कर रखा है वो फालतू में, ठीक है। वहाँ पे गया तो जो प्लेनेट आयुर्वेदा के डॉक्टर थे, ठीक है, तुम्हें पता ही मोहाली में जो प्लेनेट आयुर्वेदा है, मोहाली में, चंडीगढ़ के साथ ही लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे गया, इतना महंगा कोर्स होता है उनका, मतलब तुमने ना आयुर्वेदा की इतनी महंगी मेडिसिन देखी नहीं होंगी जो वहाँ मिलती हैं। सेम मेडिसिन जो तुम्हें ये पतंजलि में मिलते हैं ना, वही मेडिसिन वहाँ पे 50 गुना ज़्यादा रेट में है वहाँ पे, ठीक है। मतलब एक छोटी सी तुम्हारी बीमारी में ना वो 15-20 हज़ार की मेडिसिन लिख देंगे 10 दिन की। सोचो कितना महंगा है। वहाँ पे मैं मेन डॉक्टर के पास गया, जो उनके फाउंडर हैं, प्लेनेट आयुर्वेदा के अंदर बैठे थे। तो मैंने कहा कि सर मुझे बताओ, मुझे ना ये सिम्टम हो रहे हैं, ठीक है, पेट में किसी तरह से ये कॉन्स्टिपेशन और ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, क्या हो सकता है। तो कहते बेटा आपका ना गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया है। गट फ्लोरा मतलब जो आपके पेट में बैक्टीरियाज हैं वो, मतलब वो पूरा सिस्टम हो गया, तो उसके लिए तुम्हें ये सब मेडिसिन खानी पड़ेंगी। मैंने कहा दे दो। तो मैंने कहा दे दो, जहाँ पे इतने पैसे लगे हैं तो ये भी सही, पर आप मुझे ठीक कर दो। उन्होंने कहा कि आपका जो गट फ्लोरा है, जो पेट के अंदर जो पूरा तुम्हारा एनवायरनमेंट होता है बैक्टीरियाज वाला, वो डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, तो उससे ठीक होगा। उन मेडिसिन से कुछ भी नहीं हुआ। जब उनसे कुछ नहीं हुआ ना, तो मैं आयुर्वेदा के पीछे पड़ा, खुद ही रिसर्च कर करके कुटज घनवटी, कुटजारेस्ट, अभ्यारेस्ट, पता नहीं क्या क्या ला ला के, मतलब मैं ना एक बार में 3-4 बोटल्स खरीद लेता था कि मैं तो पूरे अच्छे से पीऊँगा, अच्छे से कोर्स करूँगा, ठीक होऊंगा। कुछ भी नहीं होता था उन मेडिसिन से यार,
कुछ भी नहीं होता है। जितने IBS वाले हैं वो समझ सकते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आयुर्वेदा मतलब तुम मानोगे, आयुर्वेदा में जितनी भस्म है, जो भस्म होती थी सारी भस्म ट्राई करी। चिया सीड्स होते हैं, तुमने भी रिसर्च कर लिए होंगे, इतने महंगे महंगे चिया सीड्स। उनका चिया सीड्स का पाउडर बना के रख लेता था मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके, कीटो डाइट ये वो, ठीक है। और स्प्राउट्स खाता था। और फिर फिर मैं सोचता था यार ये पेट का ना लग रहा है, फिर मुझे लगता था कि यार स्टमक में ना एसिड कम हो गया है, खाना डाइजेस्ट नहीं कर रहा है वो, मेरे स्टमक में एसिड कम हो गया। हाँ, स्टमक एसिड पे तुम्हें बताता हूँ। तो फिर उसके लिए मैं वो लेने लग गया था, एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर मैंने लिया, और फिर क्या कहते हैं, उसमें भी सबसे महंगे वाला लिया, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है उस एप्पल साइडर विनेगर का, कि नॉर्मल एप्पल साइडर विनेगर नहीं लूँगा, सबसे महंगे वाला लूँगा, डॉक्टर कुछ करके उसका नाम होता है, ठीक है। वो लिया एप्पल साइडर विनेगर, 2 चम्मच लेता था, 3 चम्मच लेता था पानी में मिला के, कि इससे सिरका ही होता है ना वो एप्पल वाला, तो कि उससे मेरे पेट में एसिड नॉर्मल हो जाएगा, तो मेरे को खाना डाइजेस्ट होने लगेगा। बहुत एप्पल साइडर विनेगर, बाद में तो फिर मैंने ऐसे ही फेंका जब उससे कुछ नहीं हो रहा था। 2-2 3-3 बॉटल्स पड़ी थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो है ना कि पेट में एसिड कम हो रहा है हमारे, ये बहुत बड़ी बकवास है। मुझे भी नहीं समझ आती थी, अब समझ आ रही है कि स्टमक एसिड नहीं बना रहा है। देखो, जब स्टमक एसिड बनाएगा, जब तुम्हारा माइंड ठीक होएगा, तो वो खुद सारे एंजाइम्स वगैरह, एसिड वगैरह खुद बनाएगा। माइंड के कहने पे तुम्हारा पेट में जो डाइजेशन है वो खुद रिलीज़ करता है, सभी एसिड खुद बनाता है। तुम ऊपर से पियोगे उस एसिड को, ऐसा एप्पल साइडर विनेगर, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैंने क्या ट्राई किया, और यार जो जिम वाले सप्लीमेंट है ना, वो भी मैंने सारे ट्राई किए, BCA वगैरह जो भी है। तो ये BCA वाली वो गोलियां भी आती है ना, बड़ी बड़ी फास्ट अप करके, FASTUP, फास्ट अप करके जो आते हैं, कि यार कहीं इससे ना ठीक हो जाऊं, तो वो ख़रीद लेता था। पानी में डालो, वो अपने आप घुलना शुरू हो जाती हैं, उसमें टेंगी सा टेस्ट आता है, ठीक है। वो पिया। फिर मैं सोचता था यार प्रोटीन सप्लीमेंट लेता हूँ, वर्कआउट वाले प्रोटीन का पाउडर का बॉक्स ख़रीद लिया, डब्बा ख़रीद लिया। फिर तुम्हें पता है प्रोटीन से तो और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। क्या नहीं ट्राई किया, ठीक है। हर तरह के जो वर्कआउट के सप्लीमेंट होते हैं वो भी लेने लग गया था। मुझे लगा शायद इनसे ना ठीक हो जाऊँ, ठीक है। तो मतलब चलो इन चीज़ों को छोड़ो, इन चीज़ों को मैं फिर बताऊँगा कभी। तो IBS के सिम्टम यही हैं कि तुम्हें अजीबोगरीब स्टूल आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया, वो भी बिना किसी रीज़न के। सब कुछ अच्छा खाने पीने के बाद, अच्छे से पानी पीने के बाद, एक्सरसाइज रनिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो तुम्हें IBS है। डॉक्टर ने कह दिया सब कुछ ठीक है, फिर भी तुम्हें हो रहा है, तो ये IBS है। यार मेरे को ना जैसे हार्ड पॉटी की वजह से और फिंगर से स्टूल निकालने की वजह से इंजरी हो जाती थी, जिससे नीचे पूरा एरिया सूज जाता था, और सूज के ना जो एनल है वो ऐसे ऐसे बंद हो जाता था, स्वेलिंग की वजह से ऐसे बंद हो जाता था, ऐसे हार्ड ऐसे लगता था, नीचे पूरा सूजा हुआ है, ठीक है, पूरा स्वेल हो रखा है। तो मैं ऑफिस में बैठा होता था, ऑफिस की छुट्टी होने से पहले मैं घर पे फ़ोन कर देता था कि गीज़र ऑन कर दो, मुझे गर्म पानी में आते ही बैठना है, क्योंकि जिन्हें फिशर नीचे स्वेलिंग होती है तो डॉक्टरों ने कहते हैं कि आप गर्म पानी में बैठो बेटाडिन डाल के, तो उससे नीचे तुम्हें रिलीफ मिलेगा। तो भाई गर्म पानी में तो इतना बैठा हूँ ना मैं, सिद्स बात कहते हैं जिसे, बहुत बैठा हूँ, कई साल बैठा हूँ, ठीक है। कि वो तो चल पायल फिशर फिस्टूला से रिलेटेड है, उसके बारे में भी इतना जान चुका था मैं, इतना समझ चुका था, क्योंकि मेरी पहले तो 3 सर्जरी हुई थी, लास्ट में एक और हुई थी, 4 सर्जरीज करा चुका हूँ मैं इन चीज़ों की। इस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पायल फिशर फिस्टूला। हाँ, मैं तुम्हें एक और थोड़ा सा फिशर के बारे में बता देता हूँ। जब फिशर का आराम नहीं आ रहा था ना मुझे नीचे, इवन आफ्टर सर्जरी भी, वो बताऊंगा क्यों नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता था कि यार मेरी कोई नर्व तो नहीं डैमेज हो गया नीचे, नस तो नहीं ख़राब हो गई है,
एनल की। तो कुछ भी मतलब वही है ना। तो एक था पोडेंडल न्यूरोलॉजिया, कि पोडेंडल न्यूरोलॉजिया तो नहीं हो गया मुझे, कि नीचे कोई नर्व तो नहीं डैमेज हो गया फिशर की वजह से, सर्जरी की वजह से कोई नस नुस तो नहीं कट गया कि मुझे बैठने में ये हो रहा है वो हो रहा है। वो था फिशर ही, ठीक है। तो लास्ट में LIS वाली सर्जरी हुई, लेटरल इंटरनल स्पिंक्ट्रोटमी होती है जो LIS सर्जरी होती है फिशर की, वो डॉक्टर आशीष भनोट ने दिल्ली में करी। 2 बार हुई फिशर की भी सर्जरी। फिर फिस्टूला, वो चलो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और फिर वो फिशर हील हुआ। और मैं एक बात बता दूं, जो सोचते हैं कि फिशर की सर्जरी करवा लेंगे 1 महीने में 2 महीने में हील हो जाएगा, नहीं, मुझे कम से कम 2 साल बाद फिशर हील हुआ है आफ्टर सर्जरी, ठीक है। फिस्टूला तो चल दूसरी साइड बन गया था, लेकिन जो फिशर था, ठीक है, उसे हील होने में 2 साल हुए हैं। फिशर तुम्हारा सर्जरी के बाद ऐसे हील होगा, रोज कुछ% हील होगा, बहुत धीरे धीरे हील होता है यार फिशर। IBS वालों को खासकर लेट हील होता है, नॉर्मल लोगों को तो जल्दी हो जाता होगा, IBS वालों को लेट होता है, क्योंकि फिशर हील होने के लिए जो फिशर वाली स्किन है वहाँ पे स्किन दोबारा डेवलप होनी चाहिए, और उसके लिए चाहिए प्रोटीन से स्किन बनती है। हमारी बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब कर नहीं रही है जब तक हमें IBS है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, कुछ भी खा रहे हैं न्यूट्रिएंट से ही हमारी स्किन जनरेट होएगी ना दोबारा से, तो वो बन नहीं रही है। तो फिशर वाली इंजरी कैसे हील होएगी, पाइल्स वाली इंजरी कैसे हील होएगी, उसे बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुँच रहे हैं स्किन बनाने के लिए। वो अलग टर्म है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, पर मैंने तुम्हें सिम्टम बता दिए हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा योगा या प्राणायाम से सिम्टम ठीक हो रहा है स्ट्रेचिंग करने से, तो समझ लो कि तुम्हारे पेट में कोई थोड़ा बहुत किसी वजह से नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गया था, ठीक है। तुम्हारे पेट का थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया था, थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है कहीं से नस चढ़ गई थी, तो वो तुम्हारी स्ट्रेचिंग से ठीक हो गई, प्राणायाम से और वो स्ट्रेच करने से, आसन वगैरह से ठीक हो गई, तो तुम्हारा पेट नॉर्मल हो गया, तो वो IBS नहीं था, ठीक है। तो वो IBS नहीं था, ठीक है। अगली वीडियो में देखता हूँ कमेंट्स में क्या पूछते हैं लोग, सब बताऊँगा, क्योंकि यार मैं अगर याद करने बैठूँ ना तो मैं उसी डिप्रेशन में पहुँच जाऊँगा, उसी लाइफ में पहुँच जाऊँगा जो वो तो एक बुरा सपना था, मैं उसे सोचता ही नहीं हूँ, सिर्फ कमेंट देखता हूँ, किसी का लगता है कि यार ये चीज़ पूछ रहा है, मेरे को याद आई इस चीज़ से मैं कितना तकलीफ़ में था, चल इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी उस लाइफ के बारे में नहीं सोचता हूँ बैठ के, कि मैं बस सिर्फ कमेंट देखता हूँ, और जो रैंडमली दिमाग में आ जाता है वो तुम्हें बता के वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं तुम्हें फिर से वही बता रहा हूँ कि मैं शुगर कोट करने के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ, कि मैं शुगर कोट करूँ, मीठी मीठी बातें करके तुमसे पैसे निकलवाऊँ, कि 500 रुपये भेज दो, 1000 रुपये भेज दो, मैं मेडिसिन बता देता हूँ, मैं तुम्हें निकलने का तरीका बता देता हूँ। नहीं, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, सिर्फ मेडिसिन वो बता रहा हूँ जिससे मैं ठीक हुआ, बहुत जनता ठीक हुई, और जो काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बाद ठीक हुई, ठीक है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं वो वीडियो ना देखें, जो एग्री करते हैं सिर्फ वही देखें, जिनके अंदर निकलने की बहुत ज़्यादा विल पावर है कि हम भी ऐसा ही करेंगे, साइकेट्रिस्ट ढूंढेंगे और ये मेडिसिन उन्हें बोलेंगे कि लिख दो, ठीक है। वो सिर्फ उनके लिए वीडियो है। जो मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं वो नीचे कमेंट करने से क्या होगा यार, अगर तुम एग्री नहीं कर रहे हो तो नीचे कमेंट करने से क्या होगा। अगर एग्री नहीं कर रहे हो तो तुम भी चैनल बनाओ और लोगों तक अपना ट्रीटमेंट पहुंचाओ और लोगों को ठीक करो, और फिर जो ठीक हों उन्हें बोलो कि तुम भी आगे वीडियो बनाओ, ठीक है। तो इस चीज़ में मेरा साथ दो, ना कि मेरे अगेंस्ट जाके तुम ऐसे ऐसे बोलो। अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मत आओ चैनल पे, मत देखो वीडियो, पर जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो, ठीक है। और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गया, मुझे ऑफिस में भी जाना है यार, ठीक है। ओके, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।